हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है शाहजहां। ठीक है, ये रहे थे 1528 से 1557 तक सम्राट। बात की जाए अगर इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1600, कर लो यहां पर 5 जनवरी 1592। कहां पर हुआ था? लाहौर। पिता थे इनके जहांगीर। माता का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई, जो कि मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। उदय सिंह की पुत्री। ठीक है, तो शाहजहां जो थे इनके बचपन का नाम था खुर्रम। आगे चल के जब इन्होंने अपने दक्षिण अभियान के तहत अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर को जीता, तब इन्हें जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते बचपन का नाम खुर्रम। ठीक, प्रारंभ में 1607 में ही खुर्रम को 5000 का मनसब बनाया गया। जबकि अगर बात की जाए इनके आगे चल के 1615 का हुआ था दक्षिण अभियान। तो 1615 के दक्षिण अभियान के तहत जब इन्होंने गोलकुंडा, बीजापुर तथा अहमदनगर को जीता, तब इन्हें जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी तथा 30,000 का मनसब बनाया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए इनकी प्रारंभिक बातें। अच्छा, इनके शिक्षक के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनका प्रारंभिक शिक्षक कौन था। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, शिक्षक थे मुल्ला कासिम बेग तबरीजी। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि खुर्रम के जो प्रारंभिक शिक्षक थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मुल्ला कासिम बेग तबरीजी। ठीक, अब क्या हुआ, अगर इनके राज्याभिषेक की बात की जाए तो राज्याभिषेक इनका हुआ था 1628 में। फरवरी 1628 में शाहजहां ने अपना राज्याभिषेक कराया था। लेकिन राज्याभिषेक से पहले जितने भी उत्तराधिकारी हो सकते थे जहांगीर के, उन सभी को शाहजहां ने मरवा दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां पे लिख सकते हैं हम लोग राज्याभिषेक फरवरी 1628 में हुआ। ठीक, अब क्या हुआ, शाहजहां के साथ सबसे पहला जो विद्रोह किया था वो किया था आपके ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझारू सिंह बुंदेला ने। हुआ क्या था, शाहजहां ने क्या किया, बीर सिंह बुंदेला की जितनी भी जमीन थी या जितना भी उनका आसपास का जो भी एरिया था, उस सब की जांच करवाना शुरू कर दी। तो इस बात से जुझारू सिंह बुंदेला को
चलिए भाई, हमें देखना है खाने जहां लोदी। चलिए, हमें देखना है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक हुआ था फरवरी 1628। ठीक, इनके समय जो पहला विद्रोह है, पहला विद्रोह वो किया था बुंदेलखंड के जुझार सिंह बुंदेला ने। जुझार सिंह बुंदेला, ये कब किया था? 1628 में ही कर दिया था क्या? जो जुझार सिंह बुंदेला थे वो आपके वीर सिंह बुंदेला के पुत्र थे। किनके? वीर सिंह बुंदेला के। अब क्या हुआ, शाहजहां को ये पता था कि इनके जो पिता थे जहांगीर, उनकी बड़ी कृपा थी किन पर? वीर सिंह बुंदेला की। तो शाहजहां ने क्या किया, वीर सिंह बुंदेला की संपत्ति की जांच शुरू करवा दी कि कहां पर कितनी संपत्ति है। ऐसा तो नहीं है हमारे पिता ने इन्हें कुछ ज्यादा ही संपत्ति दे दी हो। तो इस बात से, यानी इनकी संपत्ति की जांच को लेकर जुझार सिंह बुंदेला को थोड़ा अपमान महसूस हुआ कि ये हमारी संपत्ति की जांच क्यों करवा रहे हैं। तो जुझार सिंह बुंदेला ने 1628 में कर दिया विद्रोह। विद्रोह के पश्चात क्या हुआ, जुझार सिंह बुंदेला हार गए और उन्हें शाहजहां के सामने प्रस्तुत किया गया। शाहजहां ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन आगे चल के पुनः जुझार सिंह बुंदेला ने इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी और इनके खिलाफ पुनः विद्रोह किया। दोबारा में फिर से शाहजहां जुझार सिंह बुंदेला को हरा देते हैं। जब जुझार सिंह बुंदेला भागकर बुंदेलखंड से दूसरी तरफ जाते हैं तो उन्हें तथा उनके पुत्र को, यहां पे हम लोग लिख सकते जुझार सिंह बुंदेला तथा उनके पुत्र को गोंडों द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, जब दोबारा जुझार सिंह बुंदेला इनकी पकड़ में नहीं आते हैं, भागते हैं, तो रास्ते में गोंडों द्वारा उनको तथा उनके पुत्र को मार दिया जाता है। चलिए, दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था खान ए जहां द्वारा। किसके द्वारा? दूसरा विद्रोह खान ए जहां द्वारा हुआ। ये विद्रोह चला था 1628 से 1631 तक। तीसरा इनके समय शाहजहां ने, अच्छा काम मान सकते इसको, शाहजहां ने क्या किया था, पुर्तगालियों का दमन किया था 1632 में। पुर्तगाली यहां पर आ गए थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीय लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का काम किया था। और भी बहुत सारे काम थे, जैसे जबरदस्ती भारतीय महिलाओं से विवाह करना। तो इसके विरोध में शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन किया था 1632 में। दमन के तौर पर इन्होंने बहुत से पुर्तगालियों को यहां से भगाया, इस्लाम धर्म मानने को मजबूर किया। जिन्होंने इस्लाम धर्म नहीं माना उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो यहां पे हम लिख सकते पुर्तगालियों का दमन कब किया था? 1632 में। इतना सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन कब किया था, तो 1632 में। पहला जो विद्रोह हुआ था वो जुझार सिंह बुंदेला का हुआ था। दूसरा विद्रोह हुआ था खान ए जहां द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां के हरम में कुल 300 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 300। लेकिन इन्होंने साहिब बेगम का जो दर्जा दिया था वो दिया था अर्जुमंद बानो बेगम को। ठीक, अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? आगे चल के इन्हीं का नाम क्या हो जाता है? मुमताज महल। चलिए देखते हैं। यहां पे लिख सकते शाहजहां के हरम में कुल 300 महिलाएं थीं। साहिब बेगम का दर्जा किसको मिला था? अर्जुमंद बानो बेगम। इन्हीं को हम लोग क्या कहते थे? मुमताज
महल। ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां को कुल 14 संतानों की प्राप्ति हुई, जिनमें से 7 संतानों की मृत्यु बचपन में हो गई और 7 जीवित संतानें इनकी ये हैं जो हम बताते। तो यहां पे हम लोग लिख सकते कुल 14 संतानों को जन्म दिया। ठीक, तो इसमें हम लोग लिख सकते 7 जीवित संतानें। 7 जीवित संतानें कौन कौन थी? पहले थे दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। ये थे इनके 4 पुत्र, जबकि 3 पुत्रियां थीं। ये होगा इनके पुत्र। पुत्रियां थीं जहांआरा, रोशनारा और गौहनारा। ठीक है, तो ये इनकी हो गई पुत्रियां। तो ये 7 जीवित संतानें थीं। इनमें से दारा शिको जो थे वो बहुत ही सज्जन पुरुष थे। इतिहासकार लेलपून ने दारा शिको को लघु अकबर कहा है। क्या कहा है? लघु अकबर। जब अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल ने 14वीं संतान को जन्म दिया तो 14वीं संतान को जन्म देते ही मुमताज महल की मृत्यु हो गई और उन्हें बुरहानपुर में दफना दिया गया। कहाँ? बुरहानपुर में। पहले इन्हें बुरहानपुर में दफनाया गया, बाद में इनके लिए बनाया गया था ताजमहल। उसी ताजमहल में लाकर इनको दफनाया गया। तो आइए आगे देखते हैं। चलिए भाई, यहां पर कुछ बातें लिखते हैं। दारा शिको को लघु अकबर कहा गया है। ठीक, इन्होंने 52 हिंदू उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। फारसी में करवाया किस नाम से? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर नाम से। इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन ग्रंथ लिखा। इस मज्म उल बहरीन का मतलब होता है 2 महासागरों का मिलन। ये जो ग्रंथ लिखा गया था ये हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा गया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा गया। ठीक, बात की जाए अगर जहांआरा की, तो जहांआरा क्या थी? एक कवियत्री थी। क्या थी? कवियत्री। ठीक, अब देखो क्या है, जो आपके दारा शिको हैं इनके पास जो मुगल शासन रहे, जो मुगल शासक रहे अभी तक के, उन सभी का एक कैलेंडर था उनके चित्रों का। तो यहां पे लिख सकते दारा शिको के पास सभी मुगल बादशाहों के चित्र का एल्बम था। ठीक, तो ये हो गए दारा शिको के बारे में प्रमुख बातें। अब देखते हैं जो मुमताज महल है उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ। चलिए, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग
अर्जुमंद बानो बेगम 14वीं संतान को जन्म देते समय इनकी मृत्यु हो गई। पहले इन्हें बुरहानपुर में दफनाया गया। बाद में ताजमहल में दफना दिया गया। ठीक, थोड़ी सी बात करे ले रहे ताजमहल की। ताजमहल, तो ताजमहल को बनने में कुल 22 वर्ष का समय लगा था। कितना? 22 वर्ष का समय। मुख्य शिल्पी कौन थे इसके? मुख्य शिल्पी ईसा खां। जबकि वास्तुकार की बात की जाए तो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। संगमरमर, ये जो संगमरमर है ये लाया गया था आपके राजस्थान के मकराना से। बहुत सारे फैक्ट हैं, कुल 18 प्रकार के रत्न लाए गए थे जो कि ताजमहल में लगाए गए। इसके अलावा चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और भी बहुत सारी जगह से कई प्रकार के पत्थर और डिजाइन बनाने के लिए कई प्रकार के आपके रत्न लाए गए थे। तो संगमरमर कहाँ से लाया गया था? राजस्थान के मकराना से। 18 प्रकार के रत्न लगे, 3 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1000 हाथी काम करते थे। चलिए, तो ये कुछ बातें हो गई आपकी ताजमहल की। इसके अलावा क्या है, अगर आपने ताजमहल देखा हो तो इसकी जो चारों तरफ गुंबद बनी हुई, जो मीनारें बनी हुई हैं, उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर कभी भी भूकंप आता है तो वो मीनारें अंदर की तरफ ना गिर के बाहर की तरफ गिरेंगी। जबकि ताजमहल के बेस की यानी आधार की बात की जाए तो ताजमहल का आधार एक विशेष प्रकार की लकड़ी पर बना हुआ है। वह लकड़ी क्या करती है? नमी सोखकर और ज्यादा मजबूत होती जाती है। तो ताजमहल के पास यमुना नदी बहती है और उसी की नमी से ताजमहल का जो बेस है बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ये हो गई बातें आपकी ताजमहल की। अब आगे देखते हैं आगे क्या किया। जो आपके शाहजहां थे उन्होंने शाहजहानाबाद, दीवाने आम, दीवाने खास और दिल्ली का लाल किला, ये सारी चीजें भी बनवाई। चलिए देखते हैं इन्होंने इसके अलावा और क्या किया। तो यहां लिख सकते, शाहजहां ने ताजमहल के अतिरिक्त शाहजहानाबाद, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, लाल किला आदि बनवाए। ठीक है, तो ये हो गई शाहजहां के बारे में प्रमुख बात। अब क्या हुआ, शाहजहां 1657 में हो गए बीमार। क्या हो गए? बीमार। तो बीमार होते ही इनके जो पुत्र थे, चारों पुत्रों में छिड़ गया उत्तराधिकार का युद्ध। तो 1657 में बीमार, इस समय हुए उत्तराधिकार के युद्ध। ठीक है, था क्या इस समय अगर बात की जाए आगरा, तो आगरा में थे आपके दारा शिकोह। ठीक, बात की जाए बंगाल, तो बंगाल में थे शाह शुजा। दक्षिण में थे औरंगजेब। और अगर बात की जाए इधर पश्चिम में, तो यहां पे थे आपके मुराद।
कौन थे? मुराद। सबसे पहले क्या किया? शाह शुजा ने दारा शिकोह पर आक्रमण किया, लेकिन दारा शिकोह ने क्या किया? शाह शुजा को हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ? इन दोनों के बीच आपस में युद्ध हुए, लेकिन अंत में क्या हुआ? औरंगजेब ने मुराद को अपनी तरफ मिला लिया और दोनों ने मिलकर दारा शिकोह पर आक्रमण कर दिया। कुल 4 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध, दूसरा हुआ था धरमट का युद्ध, तीसरा हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, और चौथा हुआ था आपका निर्णायक युद्ध, बोलते हैं हम इसको, निर्णायक युद्ध। ये था देवराय का युद्ध। ठीक है, तो इसी युद्ध के बाद क्या किया? औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था और अब अगला सुल्तान कौन बनेगा? औरंगजेब। इसके तहत क्या हुआ था? 1657 में जब आपके शाहजहां बीमार हो गए तो 1658 में इन्हें बंदी बनाया गया। ठीक है, किनको? शाहजहां को बंदी बनाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में इन्हें बड़ी यातनाएं दी गई। हालांकि इनकी जो पुत्री थी जहांआरा, उन्होंने शाहजहां की जेल में बहुत ज्यादा सेवा की थी। आगे चल के शाहजहां 1666 में मारे गए और इन्हें किनके पास? मुमताज महल के पास ताजमहल में दफना दिया गया। ठीक है, शाहजहां का जो काल कहा जाता है वो मुगल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते शाहजहां का काल मुगलों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने जाना शाहजहां के बारे में, मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में। आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।